नाजरीन, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने खिलाफत उस्मानिया पर कब्ज़ा करने से पहले इस्लाम और मुस्लिम मुआशरे पर तहकीक की और उन असबाब के बारे में जानने की कोशिश की जिसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया के ताजदार बहरे ओकियानूस से हिंद तक दुनिया को फतह करने में कामयाब हुए, यहाँ तक कि वो वियना तक पहुँच गए। नाजरीन, वियना वस्ती यूरोप का कदीम तरीन शहर है और इस शहर की बुनियाद 500 साल कबल मसीह में रखी गई थी। उस्मानी तुर्कों के दो अजीम मुहासरे जिसमें 2.5 लाख फौज इस्तेमाल की गई नाकाम रहे और तुर्क फौजें वियना से आगे ना बढ़ सकी, जिसकी वजह से वस्ती यूरोप में इस्लाम की पेशकदमी रुक गई। उन्होंने इस राज को पाया कि मुसलमान बच्चे को जो तालीम दी जाती है, इस इस्लामी तालीम का मकसद ये है कि इंसानी मुआशरे को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मिले जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान और एतकाद से हम आहंग हो। 3 से 6 साल की उम्र में इन्हें कुरान मजीद की तालीम और हिफ्ज़ करवाया जाता है। आप कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वालों की तख्लीकी सलाहियतों का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुसलमान बच्चे कुरान पाक पूरा याद कर लेते हैं, जिसमें तकरीबन कई हज़ार से ज़्यादा अरबी अल्फाज मौजूद हैं। उन्होंने इस्लामी तारीख़ की वर्क गर्दानी की ताकि वो राज जाना जाए कि जिसके ज़रिए इस कलील और बेसरो सामान जमात जिसने कैसर व कसरा जैसे जाबरूत सुल्तानों को सफ़े हस्ती से मिटा डाला, इनके पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत है। तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी कामयाबी का राज इस कायनात के मालिक रब्बिल आलमीन पर कामिल यकीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई पर मजबूती से कायम रहने में छुपा हुआ है। चनाचा अहले यूरोप ने अपने इस्तेमारी अज़ाइम और अपने मंसूबे जारी रखने के लिए अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया और नौज़ायदा मुस्लिम ममालिक में अपने एजेंटों के ज़रिए अपना निज़ाम तालीम राइज करवाया ताकि सही और मतवाज़िन इस्लामी निज़ाम तालीम के मुस्बत असरात से मुसलमानों को महरूम रखा जा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि कागज़ों में कुरान मजीद की तालीम आज भी लाजमी है, लेकिन अमलन इसका कहीं वजूद नहीं रहा है और एक ऐसा निज़ाम तालीम हम पर लागू कर दिया गया है जिसने हमें सिवाय ज़हनी ग़ुलामी के और कुछ भी नहीं दिया। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान न सिर्फ कफ़ार के जुल्म सितम का शिकार हैं, बल्कि दुनियावी तरक्की में भी बहुत पीछे रह चुके हैं। अगर आज भी मुसलमान इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें, अगर आज भी मुसलमान नेक रास्तों पर चलना शुरू कर दें, अगर आज भी मुसलमान हकूक़ और फ़राइज़ का ख़याल रखना शुरू कर दें, तो यकीन जानिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा एक बार फिर लहराने में कामयाब हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कुरान मजीद की तालीमात और इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।